हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.5। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम है, ये ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। अब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर एक्स का कोई भी मान रखने पर 0 के बराबर हो जाए। अतः लिखेंगे एक्स के किसी भी मान के लिए ई की पावर एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर। चाहे वो एक्स है, रियल नंबर ही क्यों ना ले लो, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 0 भी रखेंगे तो किसी की घात 0 होती है, उसका मान 1 के बराबर होता है। मतलब 0 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। ये फलन एफ का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। इसका सबसे पहले एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर जी एक्स का क्या होगा, जी डैश एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का होगा 1/x। अब यहाँ पर आपको बता दें कि लॉग एक्स में एक्स हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अतः लिखेंगे लॉग एक्स धनात्मक संख्या एक्स के लिए परिभाषित होता है। जो एक्स होती है वो कैसी होती है, धनात्मक संख्या होती है। तब अगर ये एक्स धनात्मक होती है तो ये हमेशा धनात्मक रहेगा पूरा, यानी पॉजिटिव रहेगा। तब प्रत्येक एक्स के मान के लिए जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा जी डैश एक्स का मान, क्योंकि पॉजिटिव है। अतः आगे लिखेंगे एक्स का कोई भी ऐसा मान विद्यमान नहीं है कि जी डैश एक्स को 0 के बराबर कर दे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव संख्या रहेगी, यानी कि 0 से बड़ी रहेगी हमेशा। अतः लिखेंगे जी का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा एच डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर। अब लिखेंगे एच डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इसे 0 के बराबर कर दे, यानी कि इसका रियल नंबर में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा। अतः लिखेंगे यहाँ पर x क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब है कि x का कोई भी मान रियल नंबर मान रखने पर यह एच डैश एक्स इक्वल टू 0 के बराबर नहीं ला सकता है। अतः ऐसे लिखेंगे x अवयव r इस प्रकार विद्यमान नहीं है कि एच डैश एक्स इक्वल टू 0 हो सके। मतलब इसका फैक्टर करने पर x का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो कि रियल नंबर आ सकता है। फलन h का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अब आपको बता दें कि ये अंतराल दिया है। इस अंतराल में फलन का उच्चतम और निम्नतम मान का जो उच्चतम निम्नतम मान आएगा उसके निरपेक्ष का उच्चतम और निम्नतम मान है ये। इसका मतलब है कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसमें इस मान को रखने पर हमें उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर। तो लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे।
तो एफ डैश एक्स कितना दिया है 3x² इक्वल टू 0, यानी कि हमारा x का मान आ गया 0। अब आपको बता दें कि हमारा जो x का मान आएगा जो अंतराल दिया है उसके बीच में आएगा, यानी कि 0 है वो -2 और 2 के बीच में आता है। अब हमें उच्चतम और निम्नतम मान 0, -2 और 2 का सभी का मान रख के निकालना है, तब हमें पता चलेगा कि उच्चतम मान कौन सा है और निम्नतम मान कौन सा है। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। ये तो आपको पता होगा कि 0 कहाँ पर रखेंगे, जब हम मान निकालते हैं तो उसे फंक्शन में रखते हैं। क्लियर। तो हमारा आएगा f0 इक्वल टू 0 की घात 3, यानी कि कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। अब -2 रखेंगे तो f -2 इक्वल टू -2 की घात कितनी होगी 3, यानी इसका मान हो जाएगा -8। अब लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो f2 इक्वल टू 2 की घात कितनी होगी 3, यानी कि ये हो जाएगा 8। इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये है, यानी उच्चतम ये है, सबसे छोटा ये है, यानी कि निम्नतम ये है। अतः हम लिखेंगे x बराबर 2 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना होगा 8, और x बराबर -2 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना होगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। x का जो मान है 0 और पाई के बीच में है, और x का जो मान आएगा यहाँ पर वो 0 और पाई के बीच में ही आएगा। क्लियर। लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर f(x) का होगा f डैश x इक्वल टू साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर f डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए। तो ये होगा यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के साइन एक्स, क्योंकि इधर माइनस के, इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स बट्टे में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर। तो 1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x, तो लिखेंगे 1 इक्वल टू 10x, और 1 किसका मान होता है 10π/4 का, तो इसे लिखेंगे 10π/4 इक्वल टू 10x। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा π/4। ये आ गया हमारा x बराबर π/4। अब देखेंगे x का जो मान है इसके बीच में आ रहा है, हाँ। अब x बराबर π/4 0 और पाई के अंतर्गत न्यूनतम और उच्चतम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f0 इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है 1, यानी कितना आ गया हमारा 1 आ गया x बराबर 0 पर। क्लियर। अब लिखेंगे x बराबर π/4 पर, तो f π/4 इक्वल टू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस π/4 का मान 1/√2। इसे सॉल्व करके आ जाएगा 2/√2, काट देंगे इसे तो √2 आ जाएगा। क्लियर। अब निकालेंगे x बराबर पाई पर, तो f पाई इक्वल टू साइन पाई
प्लस कॉस पाई। तो साइन पाई यानी कि साइन 180 अंश का मान कितना होता है 0, और कॉस 180 अंश का मान होता है -1। तो कितना आ गया हमारा -1 आ गया। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? तो हमारा सबसे बड़ा मान है ये और सबसे छोटा मान है ये। तो लिखेंगे x बराबर π/4 पर उच्चतम मान कितना है √2 और x बराबर पाई पर निम्नतम मान कितना है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = 4x - 1/2 x²। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर f(x) का हो जाएगा f(x) = 4x का होगा 4 - 1/2 x² का हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल, तो f(x) = कितना हो जाएगा 4 - x। क्लियर। अब लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए f(x) = 0। f(x) का मान कितना है 4 - x = 0। तो x = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है। अब x बराबर इस पर और इस पर उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। सबसे पहले हम x बराबर 4 पर ही देखेंगे। तो कितना हो जाएगा f(4) = 4 × 4 - 1/2 4 का वर्ग। कितना हो जाएगा 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, -4 का वर्ग 16/2, यानी कि ये हो जाएगा 16 - 8। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। अब x बराबर -2 पर देखेंगे। x बराबर -2 पर तो f -2 तो 4 -2 -1/2 -2 का वर्ग कितना हो जाएगा +4 = इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा -10। क्लियर। अब x बराबर किस पर देखेंगे, x बराबर 9/2 पर देखेंगे। x बराबर 9/2 पर तो f 9/2 = 4 × 9/2 -1/2 इंटू 9 का वर्ग कितना होगा 81 और 2 का वर्ग 4 = ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 81/4 दूनी 8 = इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 144 - 81/8। 144 में से 81 जाएंगे तो 63 बचेंगे /8। इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.875। क्लियर। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे छोटा माइनस वाला है और सबसे बड़ा ये वाला है, यानी कि x बराबर -2 पर निम्नतम है, x बराबर 4 पर उच्चतम मान है। तो लिखेंगे x बराबर 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है 8। x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = x - 1 का होल स्क्वायर + 3। x अवयव है -3 और 1 के अंतराल में। सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर f(x) का हो जाएगा f(x) = इसे x मानेंगे, x² का क्या होगा 2x, इसका तो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसके बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए f(x) = 0।
तो एफ डैश एक्स का मान कितना दिया है 2x-1 इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा x-1 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब x बराबर 1 पर -3 और 1 पर क्या देखेंगे, निम्नतम और उच्चतम मान देखेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो f1 इक्वल टू 1 -1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखेंगे x बराबर -3 पर, तो ये हो जाएगा f -3 इक्वल टू -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, -3 और -1 -4 हो गया, -3 -1 -4 हो गया। -4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी कि x बराबर -3 पर हमारा उच्चतम मान होगा, x बराबर 1 पर हमारा निम्नतम मान होगा। अतः लिखेंगे x बराबर -3 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आया है, x बराबर -3 पर 19, x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना आया है 3।